हिम्मत करके प्रार्थना ने अपने शरीर के घाव के निशान दिखाए और अपनी चुप्पी तोड़ी। यह देखकर पराग कुठारी बौखला गया। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि गौतम प्रार्थना को टॉर्चर करता है और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। वह उसे मारता है, पीटता है। वहीं अगले दिन अनुपमा भी प्रार्थना से कहती है कि तुम्हें यह सब कुछ ऐसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तुम्हें चुपचाप नहीं रहना चाहिए। ऐसी जिंदगी तुम किस तरह से झेल सकती हो, इस तरह से जलील होकर। यहीं पर अनुपमा प्रार्थना को समझाने की कोशिश करती है कि एक लड़की की शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे होंगे और फिर भी यह आदमी तुम्हें मारता पीटता रहेगा, तो फिर उसकी परवरिश पर क्या असर होगा। अनुपमा प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे पूरा सहयोग देती है और अपने साथ बाहर जाने को कहती है। वहीं अनुपमा गौतम को भी घसीटते हुए बाहर लेकर आएगी। तभी पराग कुठारी उसे देखकर बौखला जाता है और अनुपमा पर चिल्ला उठता है। अनुपमा कहती है कि यह नारी के सम्मान की बात है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी बेटी की शादी हो या ना हो, टूट जाए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किसी और की बेटी की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इसी वक्त पराग कुठारी कहता है कि अनुपमा जी, अगर आप झूठ बोल रही हैं, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं माफ नहीं करूंगा आपको, और आपकी बेटी को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी अनुपमा प्रार्थना का हाथ पकड़कर कहती है कि अब बस, बहुत हो चुका। अब वक्त आ गया है कि तुम उस आदमी का चेहरा सबके सामने लाओ, उसकी सच्चाई सबको बताओ। गौतम भी चिल्लाता है और कहता है कि यह सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अनुपमा फिर से प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है। तभी प्रार्थना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह गौतम कभी भी मेरे पति कहलाने के लायक नहीं है। मैं सिर्फ दुनिया को यह दिखाने के लिए खुश रहने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सब लोग मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं। गौतम मुझे यह धमकी देता है कि मैं कुछ ना बोलूं, किसी के आगे अपना मुंह ना खोलूं, नहीं तो वह मुझे और मेरे पापा के बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तभी पराग कुठारी कहता है, प्रार्थना, यह सब तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी गौतम कहता है, प्रार्थना अनुपमा की बातों में आ गई है और गौतम चालाकी से सारा इल्जाम अनुपमा पर डालने लगता है। लेकिन प्रार्थना जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है, गौतम जी, अब बहुत हो चुका। मैंने आपकी सब बातें बर्दाश्त कर ली, अब कोई बात आपकी मैं नहीं सुनूंगी। मैं अपने पापा को अब सारा सच बताऊंगी, क्योंकि अनुपमा जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है और मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगी। फिर प्रार्थना अपने ऊपर से दुपट्टा हटाकर अपने शरीर पर लगे हुए घाव दिखाने लगती है और कहती है, पापा, आपने सोचा होगा ना कि मैं हमेशा ढके कपड़े क्यों पहनती हूँ, ताकि मेरे चोट ढके रह सकें। लेकिन उन कपड़ों के नीचे न जाने कितने घाव हैं, जो मैंने आपसे कितने दिनों तक छुपाए हैं। मेरे शरीर पर न जाने कितने निशान हैं, जो गौतम ने दिए हैं। प्रार्थना रो रो कर कहने लगती है, शादी के दिन से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब मुझे गालियां नहीं मिली या मैंने मार नहीं खाई, लेकिन मैं आज तक सब कुछ सहती रही, घुट घुट कर जीती रही। लेकिन अब बस, अब मुझ में हिम्मत आ चुकी है, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी बीच प्रार्थना बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पराग कुठारी गुस्से से बौखला उठता है और उसका गुस्सा फूटता है गौतम पर। वह चिल्लाते हुए कहता है, गौतम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के साथ ऐसा करने की? मेरी बच्ची पर तुमने हाथ उठाया। आगे का ट्रैक काफी दिलचस्प होने वाला है।
इसे देखने के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें।